क्या बात है, इस पर भी सिल्क लिखा हुआ है। अच्छा, पता नहीं किन का है, लेकिन जिनका भी है उनको थैंक यू सो मच। नहीं पता नहीं कि किन्होंने दिया है, ये तो अब विवेक जी आके दे दिए हैं। अच्छा, कल मैं सवाल बताया इसके लिए, लेकिन देखिए आप लोगों के सामने अभी मैं इसे मतलब ओपन नहीं कर सकता हूँ। कारण ये नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके सामने ओपन हो। प्रॉब्लम ये है, बांटना नहीं पड़ेगा इसके कारण नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये इतना गल चुका है ना गर्मी के कारण कि अभी अगर इसको ओपन किया जाए तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रख दिया जाए फ्रीजर में, और शायद अभी है क्या यहाँ, यहाँ है ऑप्शन, यहाँ नहीं है, तो फिर अंततः इसको जाना पड़ेगा मेरे घर। कोई बात नहीं है, इस ये आप देखिए मेरे साथ साथ एक मेरा छोटा सा भांजा भी रहता है मेरे साथ में, वो भी खाएगा, ठीक है। क्या बोले, क्या दो बोल रहे हो? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आरती कुमारी गुड इवनिंग सर जी। मन्नू गुड आफ्टरनून सर। कामत क्या है, कीमत कुमारी यादव, वाट क्या, कितना अच्छा नेम है भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सर। चलिए बहुत अच्छा, स्टार्ट करिए। कल कौन सा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था, लास्ट क्या हुआ था? टाइप नंबर 6। अच्छा, टाइप नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे? पीडीएफ से बता रहे थे क्या? पीडीएफ से बता रहे थे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन क्या क्या बताए? अच्छा ठीक है, समझ गए। देखिए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ। अब आपका जो बचा है वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्काउंट से बचा हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, लेकिन नाम क्या दे देते हैं इसका? डिस्काउंट दे देते हैं, एक अलग नेम दे देते हैं। और डिस्काउंट की हिंदी क्या होती है? बट्टा। ठीक है, हिंदी में अगर हम दूसरे शब्दों में बात कर ले तो इसको क्या बोलते हैं? छूट। ठीक है, अब ये छूट होता क्या है? हर कोई किसी दुकान में जाते हैं, कहीं किसी दुकान पर गए, और अगर वो दुकानदार यह कहता है कि इस सामान की कीमत 100 रुपये है, तो आप तुरंत अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि भैया कुछ कम कर दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। अगर वह 10 रुपये भी कम कर दिया, 10 रुपये भी छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाया? 100 रुपये में छूट हो गया। 100 रुपये में 10 रुपया का छूट हो गया। तो 100 रुपये में अगर 10 रुपये की छूट हो गई तो ये 100 रुपये क्या थी? एमआरपी। इसको क्या बोले? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और इसमें 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो ये किसकी बात हो गई? डिस्काउंट की।
तो अगर एमआरपी है 100 की, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस कितने की हो गई? 90 रुपए की। अब यही बात तो परसेंटेज वाइज भी हो सकता है। तो इस परसेंटेज वाइज वाले कंडीशन में हम जब स्टार्टिंग में सीपीएसपी और प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में एक लाइन लिखवाए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी इज ऑलवेज 100% इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। लाभ तथा हानि के केस में लाभ तथा हानि के केस में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाए थे। इस बार क्या आपको देखना है कि एमआरपी इज ऑलवेज 100%। एमआरपी कितना होगा? 100%। कब? इन द केस ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट के केस में हमेशा यह 100% होता है। अब डिस्काउंट 10% की हो गई। डिस्काउंट कितने की हो गई? 10% की हो गई। यदि डिस्काउंट 10% की हो गई तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट की होगी? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट की होगी? 90% की सेलिंग प्राइस होगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई क्या नहीं? देखिए इसमें डिस्काउंट है तो ये हमेशा घटेगा ही, कभी ये ऐड होने की बात नहीं होगी। अब ये हमेशा घटना ही है। तो इतनी बात तो समझ गए कि डिस्काउंट, लेकिन एक बार की डिस्काउंट की बात करता नहीं एग्जाम में। एग्जाम के क्वेश्चन में एक बार डिस्काउंट की बात नहीं करता, एग्जाम में कई बार डिस्काउंट की बात करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। SUCCESSIV। देख लीजिएगा स्पेलिंग, DISCOUNT। सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हिंदी में लिखते हैं क्रमागत बट्टा। क्रमागत बट्टा, समझ जाइएगा ना। क्रमागत बट्टा। अब ये क्रमागत बट्टा क्या कहलाता है? बट्टा मतलब जो एक बार डिस्काउंट दिया, जो एक बार बट्टा दिया, मतलब 10 रुपया, 100 रुपया में 10 रुपया एक बार छोड़ दिया तो वह बट्टा कहलाया। लेकिन अगर ये कहेगा कि नहीं, हम एक बार आपको 10 रुपया छोड़ते हैं, आप फिर जितना बचा है, मतलब एक बार 10% कम करते हैं, आप फिर जितना बचा है उसका 10% कम कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बटा या क्रमागत बटा। जिस नाम से भी देखे, ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये एक क्रम में ऐसा हुआ है। दोनों बात समझ चुके हैं। अब देखिए, कभी कभी आप जब दुकान में जाते हैं, किसी दुकान में जाएंगे तो उसके गेट पे लिखा रहता है 30% डिस्काउंट प्लस 50% डिस्काउंट प्लस, चलिए 40% डिस्काउंट। 20% करते तब डिस्काउंट कम हो जाता है। अब क्या हुआ? 30%, 50% और 40% सबको मिलाइए, कितना परसेंट हो गया? अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अब देखिए, हम जब 9th 10th क्लास में पढ़ते थे ना, तो एक बार क्या ऐसा ही हुआ कि एक दुकान के गेट पे देखे एकदम बड़े बड़े शीशा पर अच्छा सा एकदम 1 वे विजन वाला लगा के रखा था। उस समय उतना नहीं समझते थे कि 1 वे विजन क्या है और ये सब क्या है, लेकिन इतना जरूर मतलब देखे कि बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रखा है, 50%, 30% प्लस 50% प्लस 40%। तो इतना दिमाग था कि सबको जोड़ के देखे तो आया 120%। हम कहे तो बड़ा अच्छा बात है, चलते हैं एक शर्ट भी ले लेंगे और कहेंगे कि शर्ट का जो 20% कीमत है वो भी हमको दे दो। नहीं, और गए दुकानदार के पास, उसको बोले, बड़ी अंकल स्मार्ट सा बैठे हुए थे, अच्छे थे, हाँ वो स्मार्ट आदमी थे, थोड़ा बैठे हुए थे। तो हम कहे कि देखिए, आपके दुकान में जो सबसे महंगा शर्ट है हमको वही चाहिए। तो वो भी हमको 3-4 बार ऊपर नीचे देखे कि इतना छोटा सा बच्चा है, कहता है कि सबसे महंगा शर्ट चाहिए, लेकिन फिर भी लगा कि ठीक ठाक होगा तो खरीद लेगा। हम दिखाया तो बताया कि देखिए नहीं, उस शर्ट की कीमत है 3000 रुपया। शर्ट की कीमत है 3000 रुपया। हम कहे बढ़िया बात है, 3000 रुपया शर्ट का कीमत है। हम बोले डिस्काउंट कैसे होगा? तो हम उनको बताए कि देखिए, आपका टोटल डिस्काउंट 120% का हो रहा है। 3000 का एक शर्ट तो आप हमको दे ही दीजिए, और साथ में इसका 20% मतलब 600 रुपया हमको दे दीजिए आप। नया शर्ट पहनेंगे 3000 का, शाम में 600 रुपया का पार्टी करेंगे रेस्टोरेंट में। दोनों मेरा काम हो जाएगा, शर्ट नया शर्ट पहन के पार्टी में चले जाएंगे। आश्चर्य से देखते रह गए हमको। बोले तो हम आप ऐसे देख क्यों रहे हैं, दीजिए, आप ही तो लगा के रखे। तो पूछे कि पढ़ते हो? पूछे जी। तो नहीं, किस स्कूल में? क्लास बाद में, पहले किस स्कूल में? तो ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते थे, नाम था बड़ा हाई फाई था, नेम बोल दिए।
बोले इतना अच्छा स्कूल में पढ़ता है? तो हम बोले जी। किस क्लास में हो? तो 9th क्लास में। तो कैसे समझ में आया तुमको कि 20%? तो हम उनको समझाए कि देखिए आप ही तो लगा के रखे हैं, 100% तो बराबर हो गया, 100% हमको तो बराबर हो गया 100%, 3000 का 3000 बराबर कर दिए, अब 20% हमको दे दीजिए। अब जैसे अभी आप लोग हंस रहे हैं वैसे ही वो भी मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन हम उनकी हंसी को समझ नहीं रहे थे। तो वो बोले कि देखिए बैठिए, एक पेपर मंगाए वो हमको। उसी समय वो क्या किए, एक पेपर मंगाए और फिर वो हमको समझाए कि देखिए 3000 रुपया का अगर यह शर्ट है तो सबसे पहला डिस्काउंट जो दिया गया है, सबसे पहला डिस्काउंट 30 और 30 है, प्लस फिर 50 है और फिर 40 है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला डिस्काउंट जो 30% का दिया गया है, यह 30% की डिस्काउंट इस 3000 पर है। समझ रहे हैं बात को? ये 30% की जो डिस्काउंट है वो 3000 पर है, तो इसका मतलब यह हो गया कि 3000 का 10% 300 होता और 30% कितना हो जाता 900। तो 3000 रुपया में से 900 रुपया खत्म हो गया, तब बचा कितना 2100। फिर उन्होंने समझाया कि देखिए अगर यहीं तक डिस्काउंट रहता तब आप हमको 2100 रुपया देते और यह शर्ट लेकर चले जाते। लेकिन उन्होंने बोला कि चूंकि आपको एक बार और डिस्काउंट मिलेगा तो अब इस 2100 रुपया पर डिस्काउंट मिलेगा, और वह कितने परसेंट का मिलेगा? 50% का। मतलब 2100 में आधा पैसा मेरा, आधा पैसा आपका। तो 1050 रुपया हमको छोड़ दिए और 1050 रुपया उनको देना था, तो हमने इसमें से 1050 रुपया घटा दिया गया। तो अब इस शर्ट की कीमत कितनी हो गई? 1050। फिर बोले कि अगर यहीं तक बात खत्म हो जाती तो 1050 रुपया आप देते और शर्ट लेकर चले जाते। लेकिन एक बार और डिस्काउंट मिल रहा है, और वह कितने प्रतिशत का? 40% का। तो 10% की वैल्यू 105 रुपया होता और 40% 105 का 4 गुना, मतलब 420। तो 420 रुपया और इस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मतलब आप इसमें से कितना रुपया? 630 रुपया आप पे कीजिएगा और यह शर्ट लेकर चले जाइएगा। 630 रुपया पे कीजिए और शर्ट लेकर जाइए। हाँ, आप देखिए हम तो इतना सोच के गए नहीं थे कि 600 रुपया दे उनको शर्ट लेकर आए, हम तो लगा फ्री में मिलेगा इसलिए जा रहे हैं। आप फिर यह भी सोचे थे कि फ्री में क्या शर्ट थोड़ी ही मिलेगा, शर्ट के साथ साथ कुछ पैसा भी मिलेगा। नहीं, वो प्योर एकदम मतलब बुद्धि हो गया था वो वाला कि थोड़ा सा कपड़ा भी मिलेगा, साथ साथ दक्षिणा भी मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो क्या नहीं, रियल कहानी है भाई, आप लोग गजब ऐसे मतलब यहीं पे सब चेंज कर देते हैं। नहीं, हाँ, अब हम तो सोच लिए थे कि शर्ट मिलेगा, शर्ट के साथ साथ कुछ दक्षिणों मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं 630 रुपया दीजिए और शर्ट लेकर जाइए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है अंकल, ऐसा करते हैं, हमको आपकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं है, हम जाते हैं घर से मम्मी से समझ के आते हैं, फिर आपको देंगे, दिखा के आएंगे, कपड़ा उपड़ा ठीक होगा तब ना, तो आप 630 रुपया ले लीजिएगा, हमसे ठग लीजिएगा। बच्चा समझ के ठग रहे हैं, हम जा रहे हैं। किसी तरह निकल लिए वहाँ से। ठीक है, किसी तरह निकल लिए वहाँ से, और तब जाके हमको यह समझ में आया कि सही में डिस्काउंट क्या होता है और सही में सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, और उसके बाद ही आप लोग को पढ़ाने शुरू किए इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन ये बात तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो गई ना, बार बार आप इतना पॉसिबल नहीं है कि कर पाएंगे। और अगर आपने 30%, 50% और 40% का यूज किया तब तो आपने पूरा कर भी लिया। लेकिन अगर इस जगह पे यूज कर ले 11.1/9%, तब क्या करेंगे? अगर इस जगह पे यूज कर ले 16.2/3%, तब क्या होगा? अगर इस जगह पे यूज कर ले 9.1/11%, तब क्या होगा? तब क्या आप ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तब क्या ऐसे कैलकुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक ना? तो इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कंडीशन को समझने के लिए, इस तरीके को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। कितना में शर्ट लेना था? शर्ट की एमआरपी कितनी थी? शर्ट की एमआरपी कितनी थी? 3000। अच्छा ध्यान से सुनते जाइएगा, यह टॉपिक केवल डिस्काउंट का ही नहीं है, यह टॉपिक आपके सिंपल इंटरेस्ट का भी है, यह टॉपिक आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है। इसलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेस तैयार कर रहा हूं, इसलिए आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। जो लोग नहीं आए हैं उनको आना चाहिए था, असल मैं ही आज नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, हर हाल में मेरी कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन आप क्लास अगर लगी है तो वो क्लास किसी भी कीमत पे
मतलब बाधित नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप आ गए हैं तो आपका लौटना बहुत वो निगेटिव है मेरे लिए, और मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ, रहूँगा भी आगे। 3000 में MRP थी, 3000 की MRP थी, और आपने इस पर 30% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने इस पर 50% का डिस्काउंट दिया, और फिर इस पर आपने 40% का डिस्काउंट दिया। तो अब आप एक बात बताइए कि MRP है 3000, प्रोसेस से बनाए तो हमको 630 रुपया पे करना पड़ा, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज सोचे तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10, 3/10। और अब आप एक बार याद कीजिए, जब हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे, जब हम परसेंटेज पढ़ाते थे और लिखते थे इंक्रीज्ड बाई 30%, तो क्या लिखते थे? 3/10। और ये क्या लिखते थे? 10 ओरिजिनल वैल्यू होता था, जो लिखा गया होता था वह 3 को रिप्रेजेंट करता था। तो अगर इंक्रीज बाई लिखा है तो ओरिजिनल वैल्यू 10 की 3 बढ़ा तो हो गया 13। इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं है? यह काम आप करते आए हैं शुरू से अभी तक। दूसरी बात आपने लिखा था, एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डिक्रीज्ड बाई। अगर डिक्रीज्ड बाई 10% तो फ्रैक्शन ओरिजिनल वैल्यू 10 की, ओरिजिनल वैल्यू 10 की 1 घट गया तो हो गया फाइनल कितना? ये लाइन याद है? अच्छा, ये लिखते क्या थे हम लोग? यही ना लिखते थे डिक्रीज्ड बाई 10%। 10% किसका? अपने आप का, 10% ऑफ इट सेल्फ, ऐसा लिखा जाता था ना, 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यही ना लिखा गया होता था, 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। जब यही बात हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो इसकी फ्रैक्शन होती थी 1/10, और इसमें ये 1/10 किसका? ये 10% प्रॉफिट जो 10% होता था वो 10% किसका होता था? तो 10% ऑफ CP, इसलिए हम इसको लिखते थे 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो 10 यूनिट की CP जो लिखा गया है उसको 1 यूनिट प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितने की? 11 की। होगा ऐसा? सेलिंग प्राइस 11 की। फिर जब हम लॉस की बात करते थे, अगर लॉस 10% तो 10% ऑफ CP ही तो होता था, तो इसमें भी लिखते थे 1/10, और जिसका ऑफ CP 10 रुपया CP, 1 रुपए का लॉस, तो सेलिंग प्राइस 9 रुपए। यही काम ना अभी तक हम लोगों ने किया है। अब जब हम बात कर रहे हैं MRP की, तो हमने क्या लिखा है कि MRP में डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना? 30%। और 30% किसका? 30% किसका? तो 30% ऑफ MRP, 30% ऑफ MRP। तो इस बात का मतलब यही हो गया कि 3/10 में 10 यूनिट की MRP, 10 की MRP, आज जो लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा जाता है? न्यूमरेटर के बारे में लिखा जाता है, अंश के बारे में लिखा जाता है। तो अंश कितना का? 3 यूनिट का अंश, मतलब 3 यूनिट की अंश है तो 3 यूनिट की डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए, MRP है 10 की, MRP है 10 रुपया का, और दुकानदार बोला कि 10 रुपया में हम आपको 3 रुपया कम कर देंगे, 10 रुपया में हम आपको 3 रुपया कम कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7 रुपया का। बोलिए, इस लाइन को समझे कि नहीं समझे? समझे इस बात को? समझे कि नहीं समझे? यही काम न करते आए हैं शुरू से अंत तक, शुरू से अभी तक आप यही करते आए। अब आइए दूसरी बात, MRP 10 की, सेलिंग प्राइस 7 की। यह तो एक बार में बात खत्म हो गई, यह बात तो एक बार की थी, लेकिन आपने क्वेश्चन में बोला कि एक बार और 50% का मिला है। तो पिछला याद कीजिए, जब 2 बार इंक्रीज करते थे तो यही प्रोसेस 2 बार करते थे, 3 बार इंक्रीज किए थे तो यही प्रोसेस 3 बार किए थे। अभी यहां 3 बार यह प्रोसेस है तो वही प्रोसेस 3 बार यहां नहीं कर लेंगे। तो फिर देखिए, 50% की फ्रैक्शन कितनी? 1/2। तो मतलब 2 रुपए की MRP, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 1 रुपया। 40% की फ्रैक्शन कितनी? 2/5 ना, कुछ नहीं पढ़ते हैं आप लोग। 40% की फ्रैक्शन 2/5, इसका मतलब यह हुआ कि 5 की MRP, 5 की MRP, 2 की डिस्काउंट, 5 की MRP, 2 की डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 3 की। अब क्या करते थे? कुछ कैंसिल होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं है।
कर दीजिए गुना। 5 गुने 2 10 और 10 गुने 10 कितना 100। इधर 7 गुने 3 21। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं कि 100 यूनिट की वैल्यू 3000 के बराबर है। 100 यूनिट की वैल्यू 3000 के बराबर है। 100 यूनिट बराबर 3000, तो 1 यूनिट बराबर 3000 बटा 100। 3000 बटा 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 21 तिया 63। बोलिए 630 रुपया आया कि नहीं आया। बात दोनों समझ में आई कि नहीं आई। समझे तो गुड, आना समझे तो वेरी गुड। नहीं समझिएगा तब ना फिर हमको डेयरी मिल्क मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं है, सब लोग इतने दानी नहीं होते हैं। नहीं, बहुत कीमत होती है इसकी, पता है ना आप लोगों को। कीमत बहुत महंगा होता है, और महंगा के बाद भी वो अलग बात है, पैसा और अपनापन वो दोनों को कभी इक्वल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एनीवे हाँ क्या बोले 50% वाला फिर से। अच्छा एक बात करिए, सभी लोग एक काम कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके बोर्ड पर, लिखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला क्वेश्चन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 भाई लिख देंगे हिंदी में भी, हिंदी वाले परेशान मत होइएगा, है कि नहीं। अच्छा है, बहुत दूर बैठते हैं, इधर जो के खाली क्यों नहीं बैठते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट of 11 whole 1 by 9% and 10%. Then find single equivalent discount. ठीक है, हिंदी में यदि 2 क्रमागत बट्टा लिखिए, यदि 2 क्रमागत बट्टा, यदि 11.1/9%, यदि 11.1/9% तथा 10% का 11.1/9% तथा 10% का 2 क्रमागत बट्टा दिया जाए, 10% का 2 क्रमागत बट्टा दिया जाए, 10% का 2 क्रमागत बट्टा दिया जाए, तो इसका एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इसका एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट की हिंदी होती है एकल समतुल्य बट्टा। एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। देखिए आप लोगों की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कल या परसों, आज से 3-4 दिन पहले कोई लड़का यहाँ पीछे में एक लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के पढ़ रहा था। तो वो संजोग से मेरा PDF बना रहा था। तो एक टीचर गए, रीजनिंग के टीचर थे, उन्होंने देखा तो वो तो मेरा तुरंत सब कुछ जानते थे, पहचान गए, वो उस कंटेंट को पहचान गए कि ये कंटेंट तो संजीत सर का है। तो उससे पूछे, वो लड़का आपसे पूछे कि कैसा चल रहा है, कहाँ से मिला है तुमको। तो लड़का बोला कि मिशन में पढ़ते हैं वहीं से मिला है। तो पूछे उससे कि कैसा चल रहा है, तो वो लड़का यही बोला कि सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो अगर पीठ पीछे कोई आपकी तारीफ करता है, सही मायने में वो तारीफ है। अगर मुंह पे है तब तो भाई, अगर मुंह पे कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो सिंपल लाइन में आप समझ जाइए कि उस तारीफ के पीछे कहीं ना कहीं उसके किसी स्वार्थ का पुल बंधा हुआ है। कोई भी अगर आपके मुंह पे तारीफ कर रहा है, मतलब उसका स्वार्थ है कहीं ना कहीं आपके लाइफ से या आपके आप से। बिल्कुल ऐसा है। अभी देखना बाकी है, अभी बहुत देखें। क्या वही बोले हैं कि अभी बहुत दुनिया देखना है, रहने दीजिए, इस बात पे मत डिस्कस करिए, हमने भी देखा है निश्चित रूप से, बिल्कुल। अगर सच्चे मायने में तारीफ होगी तो आपकी पीठ पीछे होगी। अगर मुंह पे कोई बोल रहा है, मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका कुछ है, वो कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ लोग बोलते हैं, करते हैं, कहते हैं, कहना भी पड़ता है,
अगर नहीं कहिएगा, अब वाइफ हस्बैंड का रिश्ता है, वहाँ कहबे न मत कीजिए कभी कछो नहीं, अगर कभी कुछ ना बोले तो वो रिश्ता ऐसे ही नीरस हो जाए। गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, अगर नहीं कहिएगा तो तीसरे दिन झगड़ा हो जाएगा कि तुम तो कभी कुछ कहते ही नहीं हो हमको, एकदम से नीरस हो, थोड़ा भी रोमांटिक नहीं हो, तो वो रिश्ते अलग है, उस बात को छोड़ दीजिए। ऐसे डे टू डे लाइफ, जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं। आइए, इस बन गया होगा सभी से, बड़ी आसान है, समझ गए होंगे। 11.1/9% फ्रैक्शन कितने की? 11.1/9 फ्रैक्शन 1/9 की, और यहाँ 10% फ्रैक्शन 1/10 की। बोलिए इन दोनों बातों में कोई दिक्कत? इन दोनों बात समझ रहे हैं सभी लोग? एमआरपी पहले वाले में कितने की हो जाएगी? 9 की। 1 रुपए की डिस्काउंट हो गई तो 8। एमआरपी की डिस्काउंट हो गई और यहाँ यह 9 की डिस्काउंट हो गई, एसपी हो गया 8। फिर यही प्रोसेस 2 बार है तो 2 बार कर देंगे। 10 की एमआरपी, 1 डिस्काउंट, 9। कैंसिल कर दे क्या? जानते ही ना आप, इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है। 5 दूना 10 और 4 दूना 5 से घट के 4 हो गया। 5 से घट के 4 हो गया। अब बताइए 5 से घट के 4 होना कितना घटा? कितना से? 5 से। तो 1/5 का मतलब 20% का एकल समतुल्य बट्टा होगा, या 20% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। 20% की सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर लिए इसको? जल्दी से नोट कीजिए। आइए, अब इस 2 की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लिख रहा हूं। 14.2/7%, 16.2/3% तथा 20% हो। अच्छा, इन्हें इंग्लिश में लिख दिया, इधर हिंदी में लिख दिया। अब यही होगा, आप लोग हमको भी मिक्सचर बना दिए हैं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14 होल 2/7%, 16 होल 2/3% and 20%. Then find single equivalent discount. हिंदी में लिखिए। पास में है रोशन जी, हम कॉल करते हैं आपको। अभी छपवाइए ना, हम आपको 1 घंटा में कॉल कर रहे हैं, 2:30 बजे से 3:30। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हिंदी में लिख लीजिए। यदि 3 क्रमागत बट्टा 14.2/7%, 16.2/3% तथा 20% की हो तो एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। हर बार 20% होगा। बन गया? चलिए देखिए क्या करेंगे। 14.2/7। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सबके आंसर कितने आ रहे हैं? कितना?
42.6/7, 42.6/7। देखिए 14.2/7 की फ्रैक्शन कितनी कितनी 1/7 में 7 की एमआरपी, एक डिस्काउंट तो मिला कितना 6 रुपए की सेलिंग प्राइस हो गई। 16.2/3 फ्रैक्शन कितने की 1/6 की, मतलब 6 रुपए की एमआरपी, 1 रुपए का डिस्काउंट तो हुआ कितना 5 की एमआरपी। 20% मतलब 20% मतलब 1/5, तब 5 की एमआरपी, 1 की डिस्काउंट तो कितना 4 होगा ऐसा। 6 और 6 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 7 से घट के 4 हो गया। कितना कम हुआ, कितना से, अब देखिए ना यहाँ 1/7, 14.2/7 की वैल्यू थी ना, 1/7 14.2/7% की वैल्यू थी, तो 3/7 मतलब 14.2/7 की 3 गुनी, तो 14 तिया 42.6/7। भाई मेरे 7 रुपया एमआरपी है, 4 रुपए की सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब कोई सामान की कीमत 7 रुपए थी जिसमें आपको मिला 4 रुपया में, तो कितना रुपया छोड़ दिया 3 रुपया, तो डिस्काउंट कितना का मिला 3 रुपया। प्रतिशत डिस्काउंट कितने का मिला, प्रतिशत डिस्काउंट, प्रतिशत बट्टा बराबर डिस्काउंट इंटू 100 बटा एमआरपी। नहीं, डिस्काउंट की हिंदी होती है बट्टा गुने 100 बटा अंकित मूल्य, बटा अंकित मूल्य, अंकित नहीं अंकित मूल्य। हाँ अंकित समझेगा कि मेरा ही नाम ले रहे हैं सर। क्या अंकित, आए पीछे, चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अब लिखिए तो क्वेश्चन में, लिखिए एक दुकानदार एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, और 30% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपया हो, अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो बट्टा ज्ञात करे। अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो बट्टा ज्ञात करे। क्या बोल रहे हैं,
क्या? क्या बोल रहे थे, बोलिए तो। नहीं, 30 रुपया लाभ हुआ है ना? तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? ठीक, हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। और 30% लाभ कमाता है, ठीक है। अच्छा, उसका लाभ 90 रुपया हो गया। हाँ, कितना आंसर आ रहा है? नहीं 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 नहीं, सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए, सभी लोग गलत है यहाँ पर। अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि अगर प्रॉफिट प्रतिशत की बात करेगा तो प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अगर हम हिंदी में बात करें तो लाभ तथा हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। कितने प्रतिशत की लाभ हो रही है? प्रॉफिट लाभ इज इक्वल टू 30%। 30% की फ्रैक्शन 3/10। इसमें दिक्कत नहीं ना? अब यहां 3 बात की जा रही है, 3 बात। एक बात है सीपी की, दूसरी बात है एसपी की, और तीसरी बात है एमआरपी की। हिंदी में बात करें तो एक बात है क्रय मूल्य की, एक काम है क्रय मूल्य से, एक मतलब क्रय मूल्य का है, दूसरी मतलब किसकी है? विक्रय मूल्य की। और तीसरी बात किसके लिए है? अंकित मूल्य के लिए। अंकित मूल्य के लिए तीसरी बात, यही 3 बातें ना दी गई है, जिसमें एक में प्रॉफिट होता है 30% की और दूसरे में डिस्काउंट होता है कितने प्रतिशत का? कितने प्रतिशत का? 25% का। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन किस पर? तब 25% ऑन क्या? ऑन एमआरपी। या प्रॉफिट इज इक्वल टू 30%, तो 30% ऑफ क्या? 30% ऑफ सीपी, यही ना बात है? नहीं, तो इस सीपी का 30%, यह एमआरपी का 25%। तो हम क्या लिखते थे? 30% है तो 3 तो कितना की सीपी? प्रॉफिट कितने की? तो एसपी कितने की? 13 की। इसमें कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना ये बात? बोलिए, यहां तक तो यही ना करते आए हैं आज तक। अगर इतने के बावजूद आप ये बात न समझे हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। समझ रहे हैं सभी लोग? अब आइए अगला लाइन, डिस्काउंट 25% ऑन एमआरपी, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। अब ये ऑन एमआरपी है, ये ऑन सीपी था, तो जब ऑन सीपी था तो डिनोमिनेटर यहां 10 था और 10 हो गया सीपी। यह ऑन एमआरपी है तो एमआरपी कितने की हो जाएगी? एमआरपी कितने की हो जाएगी? कुछ लोग तो एकदम ऐसे बैठे हुए हैं ना जैसे लग रहा है कि एनर्जी ही ना हो। नहीं, सुबह से बिना खाना खाए पिए हुए खड़ा है, तब भी लग रहा होगा कि हम एकदम पूरी तरह एनर्जी में। आज सुबह 5 बजे घर से निकले हैं, सो अभी तक घर में नहीं गए क्या? अरे क्या बोले, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रखा रहेगा गाड़ी में खाना, लेकिन खाना नहीं खा पाइएगा आप। ठीक है, गांधी जी का, गांधी जी बोले कि नारियल पानी पीजिए। अच्छा, वो गांधी जी नाम उनका? अच्छी बात है, लगता है कि ये पूरी तरह सत्याग्रह करेंगे। आइए मेरे चंपारण में। नहीं, अब वहीं से हम लोग बैठ के ताश चूरा खाया जाएगा, अब वहीं से सत्याग्रह शुरू की जाएगी। समझते हैं ताश चूरा क्या होता है? चंपारण वाले लोग अगर कोई है, मोतिहारी वाले, तो समझते होंगे। क्या बोले? नहीं है। मैं बोला कि अगर कोई मोतिहारी वाले होंगे तो वो समझते होंगे कि ताश चूड़ा क्या होता है। नहीं, वो हाँ, मतलब जो ना एकदम कोयले के आग पे जिसको सेक सेक के पकाया जाता है, नहीं सीक वाला जो होता है, वो सही बोल रहा है, मिर्च चूड़ा ही तो होता है। सही बोल रहा है। आइए आइए, आप लोग ना बात को बहुत तरह घुमा देते हैं। अब मिर्च चूड़ा का कंपेयर मंचूरियन से कर रहे हैं। एकदम ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि मंचूरियन क्या है। और आइए, तो 1/4 एमआरपी, 4 की एमआरपी, 1 की डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस
लिख देता हूं 4 की एमआरपी, 4 की एमआरपी, 1 की डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस। लेकिन एक बात बताइए कि एक ही क्वेश्चन में, एक ही कंडीशन में, एक ही सामान की खरीद बिक्री में एक बार 13 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा और एक बार 3 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। दोनों विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था, दोनों विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था। और जब कभी भी इस तरह के रेशियो में कंडीशन बनता है तो इस दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या नियम बताए थे? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला रूल बताए थे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 गुने 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, तो क्या निकल कर आया? अगर यहां 3 से गुना कीजिएगा तो इसको भी गुना करना पड़ेगा 3 से, तो यह हो गया 30 की क्रय मूल्य, 13 तिया 39 की विक्रय मूल्य। अगर इसको 13 से गुना किए तो यहां भी 13 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? तो 13 चौका 52 का अंकित मूल्य। अब 52 रुपया अंकित मूल्य है, 39 रुपया विक्रय मूल्य है और 30 रुपया क्रय मूल्य है। अगर किसी सामान को 30 रुपए में खरीद कर 39 रुपया में बेचेंगे तो कितने की लाभ होगी? 9 रुपए की लाभ होगी कि हानि? गजब। आप बताइए, सही सही बताइएगा, सब गलत बोल रहा है। 30 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं, 39 रुपया में बेच रहे हैं, लॉस होगी कि हानि? क्या लाभ होगी? बिल्कुल सही। आप कितने की लाभ हो गई? 9 रुपए की। वेरी गुड, पढ़ रही हैं आप, मेहनत करती हैं घर में। 9 रुपए की लाभ, प्रॉफिट हो गई 9 रुपए की, लाभ बराबर 9 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, कोई सामान का कीमत लिखा है 52 रुपया और आपको मिला 39 रुपया में। किसी सामान की एमआरपी लिखी हुई है 52 रुपया, लेकिन वह दुकानदार बोला कि सुनिए आप हमको 39 रुपया दे दीजिए, तो कितना रुपया का डिस्काउंट हो गया? कितना का डिस्काउंट हो गया? 13 रुपए की डिस्काउंट हो गई, मतलब 13 यूनिट की डिस्काउंट हो गई। ऐसा समझिए, कितने की डिस्काउंट हो गई? 13 यूनिट की डिस्काउंट हो गई और लाभ हो गई कितने यूनिट की? 9 यूनिट की। अब क्वेश्चन में आगे पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? कितने का? 90। तो लाभ 90 का मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 90, 9 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुने 10, तो कितने का डिस्काउंट मिला था? यही ना आंसर पूछा गया था आपसे। आया था किसी का? नहीं आया था, सब हल्ला कर रहे थे। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। देखिए तो एक दुकानदार को लिखिए, शुरू करें। लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर, 12.5% बट्टा देकर, 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है,
अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है, अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। मैं बता दूं, बता दें क्वेश्चन को। देखिए सुनिए, देखिए सभी लोग, तीन बातें करता है। एक है सीपी, दूसरा है एसपी और तीसरा है एमआरपी। बताइए प्रॉफिट कितने की? सब लोग बोर्ड पे देखिए, प्रॉफिट कितने प्रतिशत की? 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 5 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, तो 6 की एसपी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? 5 की प्रॉफिट, 5 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, तो 6 की एसपी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब दूसरा लाइन पढ़िए आगे, दूसरा लाइन आगे पढ़िए। 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, 12.5% की बट्टा दी जाती है। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी? 1/8, 25/2 बढ़ता है 1/8। 1/8 में 8 रुपए की एमआरपी, 1 का डिस्काउंट, 8 रुपए की एमआरपी, 1 की डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 7 की। बोलिए ऐसा लिख दें। अब सिंपल क्या करना है, सेलिंग प्राइस को बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 7 से गुना, नीचे वाले को 6 से गुना, इसको इधर से 7 से गुना, यहाँ भी इसको 6 से। हाँ कुछ बोल रही थी? हाँ अच्छा, हाँ वो वाला भी होता है, सही बोल रही है, बताते हैं। नहीं तो ये भी तो रेशियो ही है ना, ये भी तो रेशियो भी है। जैसे इनका क्या करना था कि सर आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। इनका कहना है कि जितना ब्लैंक वाला स्पेस है उसको भर दीजिए। जैसे आप लोग बचपन के दिन में एक खेल खेले थे ना, वो जीरो और क्रॉस वाला, कटकुट वाला खेल नहीं खेले थे? ऐसे बनाते थे ना, भूल गए क्या? ये वाला, ये वाला, और जो पहले चलता था वो बीच में लिख देता था, और जो बीच में लिखता था वही जीतता था। नहीं पढ़ते थे? किसी भी तरह वही जो पहले चलेगा वही जीतेगा। आइए, तो उसी तरह से नहीं, इसको 6 से फिल कर दीजिए और इसको 7 से फिल कर दीजिए, आज सबको गुना कर दीजिए। 7 5 7 6 8 6 48। मेरे वाले मेथड से भी बनाते जो मैं बता रहा था। हाँ तो वैसे ही आता, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब 35 रुपया में खरीदे, 35 रुपया में खरीदे और 42 रुपया में बेचे, प्रॉफिट कितने की? 35 में खरीदे, 42 में बेचे, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 रुपए की प्रॉफिट। किसी सामान को आप 42 रुपए में खरीद रहे हैं,
लेकिन एमआरपी 48 रुपया दिया हुआ है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 6 रुपए की डिस्काउंट हो गई। नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है? इसकी कोई जरूरत थी क्या? इसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को ये सभी चीजों का कोई जरूरत नहीं है। सीधा 35 यूनिट की वैल्यू दी गई है। कितना? 35 यूनिट की वैल्यू है 1400 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1400 बटा 35, 1400 बटा 35। इसलिए हमको क्या चाहिए? एमआरपी। तो एमआरपी गुने 48 कर लेंगे। एमआरपी कितना कर लेंगे? गुना 48। तो कैसे कटेगा? 35 का डबल होता है 70, और 70 का डबल होता है 140। तो ये कट गया कितना बार में? 4 बार में। 8 चौके 32 के 2 3, 4 चौका 16 और 3 1920। 1920 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, अभी तो बात हुआ है। गांधी जी की बात अभी तो चल रही थी। क्या बता रहे थे? हम जो बता रहे थे मेथड इक्वल वाला। हाँ हाँ, ये इसके पहले मैं बताया था सीपी, एसपी और एमआरपी। कितने प्रतिशत की प्रॉफिट बोलिए? 20% की प्रॉफिट था। तब 5 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, 6 की एसपी। 5 की सीपी, 6 की प्रॉफिट, सॉरी 1 की प्रॉफिट, 6 की एसपी। और दूसरा कितना प्रतिशत था? 12.5%। तो 12.5% मतलब 1/8। 8 की एमआरपी, 1 के डिस्काउंट तो 7 की। अब मैंने बोला कि आप इसको बैलेंस करिए। कैसे? ऊपर में गुना कर दीजिए 7 से, नीचे में गुना कर दीजिए 6 से। रेशियो का रूल होता है कि यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका रूल होता है कि इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करें। तो 7 पचे 7 छक 8 छक 48। तो 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1400। तो आपको निकालना है अगर एमआरपी, तो कितना हो जाएगा? गुना 48। अगर निकालना होता सेलिंग प्राइस तो क्या करते? गुना 42 कर देते। 40 गुने 42 तो सेलिंग प्राइस निकल जाती। ठीक है, सब जगह बात वही होता है कि बात को सब लोग घुमा फिरा के बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक लिखा रहे हैं, लिखिए। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25%, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25%, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलर होता है ना, हाँ, स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है। इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। इसलिए वह क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9.1/11% लाभ कमाना चाहता हो। 9.1/11% लाभ कमाना चाहता हो और वस्तु का क्रय मूल्य 9.1/11% लाभ कमाना चाहता हो। 9.1/11% लाभ कमाना चाहता हो और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया हो। और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया हो। और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया हो।
4,000 भी नहीं होगा। बनेगा किसी से? थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं, थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं। जो रिश्वत दिया होगा वो क्या हुआ होगा? क्रय मूल्य पर ही तो रिश्वत दिया होगा ना। बोला भी है कि क्रय मूल्य पर 2500 पर ही। क्रय मूल्य अगर 2500 रुपया है तो 2500 का 10% वो रिश्वत दिया, 10% ना, 2500 का 10% रिश्वत दिया है तो मतलब 250 रुपया रिश्वत दिया, तो कुल लागत 2750 रुपए का हो गया। आइए देखिए बनाते हैं। देखिए 3 बात लिखना है, 3 बात समझिए। एक है सीपी। अब देखिए अब बोर्ड पे देखिए सभी लोग, लिखना बंद कीजिए, लिखना बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बात बिल्कुल नहीं। सीपी है, एसपी है और एमआरपी है, यही 3 बात है। पहला कंडीशन में बोला कि कुछ सीपी दिया हुआ है ना। पढ़िए एक लाइन क्वेश्चन को, पढ़िए तो, पढ़िए क्वेश्चन को, कोई पढ़ो क्वेश्चन कोई। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% डिस्काउंट देता है। पहला लाइन का एकदम मीनिंग लिख दीजिए। डिस्काउंट कितना प्रतिशत? 25% की फ्रैक्शन, 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो 1/4 में एमआरपी कितने की, डिस्काउंट कितने का, सेलिंग प्राइस कितने की, हो गया। पहला लाइन लिख दिए। दूसरा लाइन आगे पढ़िए। दस 10% का रिश्वत दे देता है। ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, सिग्नल क्रॉस कीजिए, 10% देना पड़ जाएगा। तो 10% आप क्या कर दिए, बट्टा दे दिए। तो इसकी फ्रैक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी इस बात को रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा बाद में, रिश्वत वाला बात है ना, तो इसको बाद में हैंडल कर लिया जाएगा। इतना आसानी से दे देंगे क्या रिश्वत? रिश्वत की अंग्रेजी क्या होती है? ब्राइब। हाँ तो रिश्वत ही लिखते हैं, RIST, समझ जाइएगा। 10% रिश्वत देता है। ये रिश्वत को बाद में समझा जाएगा, थोड़ा पैरवी भी किया जाएगा। आगे पढ़िए। अगर वह लाभ कमाना चाहता है 9.1/11% का लाभ कमाना चाहता है। 9.1/11% का लाभ कमाना चाहता है। तो अब यहां तक तो आप बात समझ चुके हैं ना पहले से ही। अगर डिस्काउंट है तो 25%, 1/4, 4 की एमआरपी, 1 की डिस्काउंट, तो 3 की सेलिंग प्राइस। 9.1/11% फ्रैक्शन 1/11, मतलब यहां क्या होगा, सीपी प्रॉफिट 1 की तो सेलिंग प्राइस होगा ऐसा। अब आप समझिए, यहां 12 है, इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना, तो इसको भी कितना से गुना, तो 4 चौका, ये 12 रहने दे, इसको 11 रहने दे। यहां तक तो सबकी बात समझ गई होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला लाइन पढ़िए। और वस्तु की क्रय मूल्य 2500 रुपया है, तो इसी 2500 रुपया पर न रिश्वत दिया गया है 10%, तो 2500 पर 10% रिश्वत दिया गया, मतलब कितना रुपया, 250 रुपया। मतलब टोटल लागत, उस वस्तु पर टोटल लागत, ये रिश्वत भी तो उसी में न जोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि कोई सामान हम अपने ऑफिस में अपने यहाँ मंगाते हैं और उसके बीच का जो भाड़ा देते हैं वह भी तो क्रय मूल्य पर ही ऐड होता है ना, वह भाड़ा भी क्रय मूल्य पर ऐड होता है, और तभी ना हम उस भाड़ा को जोड़ के कुछ और कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपने 250 रुपया रास्ते में खर्च किया रिश्वत देने में, वह भी उसी में खर्चा करेंगे, उसी में जोड़ेंगे। तो 25 और 2, तो टोटल सीपी कितने की, यहां टोटल सीपी कितने की, तो 11 यूनिट की वैल्यू 2750 लिख दे ऐसा। 11 यूनिट की वैल्यू 2750 लिख दे। 11 यूनिट की वैल्यू 2750, तो 16 यूनिट एमआरपी पूछा था, एमआरपी पूछा था, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो गुना 16। 11 से 11 दूना 22, 11 पचे 55, 250। सुनिए ना, गुना करने का तरीका बताते हैं।
16 को अगर आप ऐसे लिखिए 250 गुने 4 गुने 4, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो एक जीरो यहां से हटा दीजिए, एगो जीरो इन्हें गुना में 10 लिख लीजिए, तब 25 गुने 4 100 होता है। 25 गुने 4 100, एक 4 पर 100 का 2 जीरो एक जीरो और 4000 होगा। हम आपको सही भी तो बोले थे। क्या बोले? अच्छा, ऐसे नहीं बनाने पर भी बन जाता है। रुक जाइए, सुनिए, इनका कहना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में मत जाइए, डायरेक्ट लिखिए सीपी, आप फिर लिख दीजिए एमआरपी। नहीं, सीपी जो होता है वो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है। आज जो एमआरपी होता है वह क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट %। ये एक फॉर्मूला होता है। यही कहना चाहती थी आप? नहीं, अच्छी बात है। आप क्या बोलना चाहते हैं हम पहले से पता होता है हमको। 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने प्रतिशत का? 25% का। तो 100 में से 100 में से 25 घटा दीजिए, कितने की एमआरपी? 75। अब प्रॉफिट कितने प्रतिशत का? बोलिए। 9.1/11। तो इसका मतलब 109.1/11%। यही ना हो गया? नहीं, लेकिन ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होने जा रही है फिर। नहीं, 109 को 11 से गुना कीजिएगा तो 1199 एक। अच्छा रुक जाइए, फिर अब अगला बात फिर हम बताएंगे आपको। 1200/11 इधर 75, तो 75 गुने 11 कर लीजिएगा इधर, और उधर में 1200 रहेगा ही, 11 उठ के इधर आ गया। ठीक। अब 75 गुने 11 की वैल्यू दी गई है कितना? 2750 रुपया, तो गुने 1200। किए है ना? सॉल्व कीजिए तो सही है ना? नहीं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 250, 25 से 10 बार में या 25 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 400 गुने 10 बराबर 4000। होगा ऐसा? ऐसे भी कर सकते थे सेकेंड मेथड। आइए हम तीसरा तरीका भी बताते हैं आपको। देखिए, हम नहीं बता रहे हैं, डिमांड आ रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है। नहीं नहीं तो तुरंत बोलेगी अच्छा सर को तो हम ही बताए थे, इसीलिए सर पढ़ा रहे हैं। आइए, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट ऐसा बोले हैं ना, एमआरपी फिर क्या बोले हैं? 100 प्लस प्रॉफिट, यही ना बोले हैं, प्रॉफिट %। अब क्या है कि 100% को हम 1 लिख सकते हैं, 100% को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 100% बराबर 1 ये तो बच्चे मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हैं। तो 100% की वैल्यू 1 लिख दीजिए। अब 25% की वैल्यू, डिस्काउंट 25% की है ना, तो 25% की वैल्यू तब 1 माइनस 1/4 ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा इधर आइए, 100% की वैल्यू 1, अब प्रॉफिट % कितना प्रतिशत का प्रॉफिट? 11.1/9 की फ्रैक्शन कितनी होगा ऐसा? अब देखिए, 1 में से 1/4 घटा रहे हैं, मतलब 4 में से 1 घटा रहे हैं, मतलब 4 में से 1 घटा रहे हैं, तो लिखेंगे 3/4। यहां 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 9 1 9 1 10/9 नहीं होगा? अच्छा क्या है मतलब प्रॉफिट %? डेटा गलत बोलिएगा तो मैं क्या करूंगा? आप लोग डेटा गलत बोल दीजिएगा तो मैं क्या करूंगा? 1/11, तो 11 1 12/11। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा कि गुना करना पड़ेगा। 11 गुने 3 कितना हो गया? 33। अब 12 गुने 4 कितना हो गया? 12 चौका 48। नहीं, अब 33 यूनिट की वैल्यू है कितना? 33 यूनिट की वैल्यू है 2700, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यही तो निकालनी है। 33 से कितना बार में कटेगा? 11 तिया 33, तो 11 दूना 22, 250, 3 से काट दीजिए 16 तिया 48, 250 गुने 16 बराबर 4000। अब अगर आपके पास कोई और तरीका है तो बताइए। यही कुछ बताना चाहती थी आप? नहीं तो अगर आप एक बार बोलिए कि हाँ सर है, तब फिर अगला बता देते हैं।
आप जब तक बोलते रहिएगा तब तक बताते रहेंगे। हो गया? चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूं, टाइप वही रहेगा, अभी टाइप 1 ही रहेगा इसका। आगे लिखिए, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, और 30% लाभ कमाता है, 30 और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा न दिया जाए तो, अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बोले? प्लीज साउंड प्रॉब्लम, अभी भी साउंड का दिक्कत है क्या? क्या देखते हैं? आइए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं 3 बातों को, वैसे ही 3 बात लिखिए, सीपी, एसपी और एमआरपी। कितने प्रतिशत की प्रॉफिट बोलो? 30% की प्रॉफिट। 30% की प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस 3/10, सॉरी फ्रैक्शन 3/10, 10 की सीपी
3 की प्रॉफिट, 13 की एसपी, खत्म। अगला लाइन पढ़िए। कितना? 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, 10 की एमआरपी, 1 की डिस्काउंट तो 9 की होगा। ऐसा इधर लिख देते हैं 13, इधर लिख दिए 13, तो यहाँ लिख दे कितना? यहाँ 9, तो 10 नवा 13 नवा 13 नवा 13 दहा 30। यही ना बोला था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला कि ये जो बीच वाला पार्ट है इतना न दिया जाता, 117 में उधर 13 रुपया और नहीं दिया जाता डिस्काउंट, 13 रुपए की डिस्काउंट और नहीं होती तो कितना प्रतिशत की प्रॉफिट होती, यही ना पूछा है। तो कितने प्रतिशत की प्रॉफिट होती? तो 90 से कितना ज्यादा? 40 ज्यादा। कितना प्रतिशत? तो 40 गुने 100/90, 10 से 10, 400/9। 409 को क्या लिखते हैं? 400/9 को, हाँ, या डायरेक्ट अब 4/9 लिखते हैं। तो 1/9 का मतलब 11.1/9, तो 4/9 को 44.4/9%। क्या आप लोग को 30% क्यों आ रहा था? क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ते हैं। अच्छा, बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत याद करें। अगर बट्टा में 130 में बेचेगा, 90, 40, ठीक तो है? बिल्कुल, वो फालतू का आपको डाइवर्ट कर रहा है, दिमाग उसमें लगा रहा है फालतू का। आप उससे भी बना सकते हैं, वहां से भी लेके चलेगा तो बना लेंगे, लेकिन वो हाँ, फालतू का मतलब वो प्रोसेस होगा और कुछ नहीं होगा। बना दे क्या उससे भी? बना दे क्या उससे भी? क्या बना दीजिए? कितना रुपए में बेचा है? पढ़िए, कौन बोले हैं बना दीजिए? कौन बोला है बना दीजिए? वो पढ़ेगा ही नहीं, असल हिंदी पढ़ने भी नहीं आती है, अंग्रेजी। चलिए आप ही पढ़िए, क्वेश्चन लिख भी नहीं किए हैं। हाँ तो बोलिए, पढ़िए। एक वस्तु को 1100, टाइम हो गया है क्या? एक वस्तु को 1170 रुपया में बेचकर, सेलिंग प्राइस 1170 रुपया है, 1170 रुपया में बेचकर 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा दिया मतलब यह 90% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाले, ऐसा लिख सकते हैं। 0 से 0 कटेगा तो कितना नवा? 117, जल्दी बोलो, 13 नवा 117, तो कितना हो गया टोटल? 1300 क्या हो गया? एमआरपी। फिर बोला कि 1170 रुपया में बेचकर कितने प्रतिशत की प्रॉफिट अर्न करता है? 30%। 30% की प्रॉफिट अर्न करता है 1170 में बेचकर, तो 130% की वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू कितना? 0 0 कटा, 13 नवा 117, कितना हो गया? 900 रुपया की क्रय मूल्य, सीपी 900, एमआरपी 1300, प्रॉफिट कितने की? 400 की। प्रॉफिट परसेंट कितने की? तो 400 गुने 100/900, तो 4/9 का मतलब 44.4/9%। साढ़े 4 तक है, देखिए। लिखिए तो, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद, एक वस्तु फ्री में देता है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, और अब भी वह 35%
और अब भी वह 35% लाभ कमाता है, और अब भी वह 35% लाभ कमाता है, और अब भी वह 35% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, तब भी वह 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बनेगा? बना दें हम? बता दें? नहीं, गलत हो। एक भी आंसर सही नहीं आया अभी तक, सभी लोग गलत हैं। कितना बोलो? अगर गलत हो जाएगा तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा लगता है। जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, इसलिए करते रहिए शर्म। हम यहाँ सीखने ना आए हैं। गलती हो गया तो हो गया। आइए देखिए, सीपी और यहाँ बात करता है एमआरपी की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 100 में से डिस्काउंट कटा दीजिए तो सीपी निकल जाएगा, अगर 100 में प्लस प्रॉफिट कर दीजिए तो एमआरपी मिल जाएगा। यहाँ कितने की डिस्काउंट हो रही है? बोलिए। 4% की डिस्काउंट हो रही है तो 96% लिख दे, और यहाँ 30% की 35 था 135 लिख दे। प्रॉफिट हो रही है 35% की, इसलिए लिख दिए 135। और कह रहा है कि 16 वस्तुओं की खरीद पर, 15 वस्तुओं की खरीद पर
एक वस्तु फ्री देता है तो देता कितना है 16, तो इधर कर दीजिए बटा 15, इधर कर दीजिए बटा 16, 16 छक 96, आप 15 कितना 15 नवा 135, क्या हो जाएगा, सही था, उस पर भी बनेगा, उस पर भी बनेगा, तो फिर अंततः एमआरपी वहीं पहुंचेंगे ना, क्यों नहीं यार, फिर वहीं पहुंचेंगे। अब रहने दिया जाए, भैया 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, तो 15 वस्तु खरीदेगा एक वस्तु फ्री दीजिएगा, तो आपको तो देना पड़ेगा ना 16, आपको तो 16 देगा ना, लेकिन आप उससे पैसा कितना का ले रहे हैं 15 का, आपको देना पड़ेगा 16, लेकिन उससे पैसा ले रहे हैं 15 का। आइए देखिए एक बार और, हाँ बस उसी मेथड से बता रहा हूं, सीपी है, एसपी है और एमआरपी है। सीपी प्रॉफिट कितने प्रतिशत की, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तब 25 की सीपी एक प्रॉफिट, तो एसपी 26 की हो जाएगी। अच्छा प्रॉफिट 35% का है, तो 100 की सीपी 135 की एसपी, ऐसा होगा, और 25 की एमआरपी, एक की डिस्काउंट तो 24 की, कर सकते हैं ऐसा, यहां 135 है तो यहां 135 लिख दीजिए, और यहां 24 है तो यहां भी लिख दीजिए ना, इसको भी 24 लिख दीजिए। देखिए फ्रैक्शन में क्या तोड़ के लाइएगा, कुछ बहुत ज्यादा टूटने वाला नहीं है फ्रैक्शन में, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कर लीजिए 7/20 या बना लीजिए ऐसे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 7/20 से सब बन जाएगा, सब प्रोसेस से बन जाएगा, तीनों प्रोसेस, चारों प्रोसेस जो बोलोगे सब बनेगा। गलती कहीं आप कर रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बने तब आप आके पूछिए, ठीक ना, प्रैक्टिस कीजिए, सब मेथड से बनेगा, सारे मेथड एक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, छोड़ दिया जाए, चलिए जाइए घरे जाइए। थैंक यू। जिनका भी प्रॉब्लम है आ जाइए पीछे।